साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम दीक्षा शिक्षक प्रशिक्षण अंतर्गत मॉड्यूल माध्यमिक कक्षाओं में कक्षा कक्ष प्रबंधन के पोस्ट टेस्ट के प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। मुझे विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आपको पोस्ट टेस्ट में अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। अध्यापक साथियों, आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप दीक्षा ऐप पर जाकर इस मॉड्यूल को विधिवत पूरा कर लें, ताकि ये मॉड्यूल जो है आपकी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में उपयोगी सिद्ध हो सके। तो आइए साथियों, देखते हैं इस मॉड्यूल में पूछे गए प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, पोस्ट टेस्ट का पहला प्रश्न है, प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए सरल व्यवहार एवं अंतःक्रिया का विशेष योगदान नहीं होता है। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए सरल व्यवहार एवं अंतःक्रिया का विशेष योगदान नहीं होता है। इस बात से हम असहमत हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार करने पर कक्षा में अध्यापक द्वारा तिरस्कार या दंड देने के बजाय उसको परामर्श, निर्देशन की दृष्टि से शॉर्ट फिल्म, कहानी या किसी प्रसंग के माध्यम से उसे सकारात्मक पुनर्बलन दिया जा सकता है। इस बात से हम सहमत हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष प्रबंधन में। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष बैठक व्यवस्था हेतु विद्यार्थियों से सुझाव लिए जा सकते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन में कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था हेतु विद्यार्थियों से सुझाव लिए जा सकते हैं। इस बात से हम सहमत हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में विषय के प्रति आकर्षण एवं कक्षा कक्ष में उनका जुड़ाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इस बात से हम असहमत हैं। अगला प्रश्न है, मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आ और बा दोनों, अर्थात शिक्षक और विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था किस पर आधारित होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा, विद्यार्थियों तक गतिविधि की पहुँच। अगला प्रश्न है, शिक्षकों का विद्यार्थियों के साथ व्यवहार भेदभावपूर्ण होना चाहिए। इस बात से हम असहमत हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का समान प्रभाव पड़ता है। इस बात से हम सहमत हैं। अगला प्रश्न है, कुछ विद्यार्थियों को श्रमदान में बहुत आनंद आता है। कुछ विद्यार्थी इधर उधर श्रमदान का अभिनय करते हुए समय व्यतीत करते हैं एवं कुछ विद्यार्थी दर्द का बहाना बनाते हैं। ये बात सत्य है। अगला प्रश्न है, संसाधनों के प्रयोग की निरंतरता ही संसाधनों के प्रबंधन की कुशलता प्रदान करती है। ये बात औचित्यपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विभिन्न रोचक गतिविधियों से विद्यार्थियों के कक्षा में आने की रुचि बढ़ती है तथा वे अपना कार्य समय पर कर लेते हैं। ये बात सत्य है। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन के मुख्य तत्व हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों, अर्थात भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रबंधन के आवश्यक तत्व हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वातावरण। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक है। इस बात से हम सहमत हैं।
अगला प्रश्न है भौतिक भौतिक चीज़ों का सफल क्रियान्वयन कक्षा प्रबंधन को प्रभावी बना सकता है। इस बात से हम सहमत हैं। अगला प्रश्न है आपके विचार से निम्न में से कक्षा की चुनौतियों में कौन शामिल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी, अर्थात कक्षा में एकाग्रता की कमी, अनुशासनहीनता और संसाधन की कमी, ये तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी को सक्रिय करने के लिए उनकी रुचि के अनुसार कार्य दिया जाए और प्रत्येक कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। इस बात से हम सहमत हैं। अगला प्रश्न है आवंटित समय से आशय है सीखने, नियमित कक्षा प्रक्रियाओं, उपस्थिति की जांच और घोषणाओं को वितरित करने के लिए समय वितरित करने के लिए कुल आवंटित समय, ये बात सत्य है। अगला प्रश्न है शिक्षक में कौन सी कुशलता प्रबंधन के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला नेतृत्व क्षमता। साथ इस प्रकार से इस मॉड्यूल में पूछे गए 20 में से 20 प्रश्नों के उत्तर हमने दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और जानते हैं कि हमें इस प्रश्नोत्तरी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अध्यापक साथियों, आपने देखा कि हमारा स्कोर 20 है, अर्थात 20 में 20 प्रश्न हमने सही किए हैं। अध्यापक साथियों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अध्यापक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।